हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं। आज के इस वीडियो में एनडीए का जो मैथमेटिक्स सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है टोटल क्वेश्चन जो होता है। इसमें 120 ठो क्वेश्चन होता है और एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क कैरी करता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क का होता है और टोटल मार्क इसमें होता है। टोटल मार्क होता है इसमें 300 मार्क होता है और ये पेपर फर्स्ट होता है। तो इसमें देखिए इसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग 2.5 घंटा होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और चलिए इसका देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका ट्रिगोनोमेट्री से होता है, 20 से 25 क्वेश्चन होता है। और सेकेंड है अलजेब्रा, अलजेब्रा से भी अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2D एंड 3D ज्योमेट्री का होता है। 2D एंड 3D ज्योमेट्री का 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी अच्छा खासा मार्क कैरी करता है। और पाँचवा है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा ये जो कि 12th का चैप्टर है। उसके बाद है एस्थेटिक एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं सातवां में है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस से भी अच्छा खासा, डिफरेंशियल कैलकुलस से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। और आठवां है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल। देखिए पहला आप देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो है कौन कौन सा चैप्टर आता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या सब पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड उसका आइडेंटिटीज। इसका ट्रिगो फंक्शन पढ़ना है और उसका आइडेंटिटीज पढ़ना है। और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन भी पढ़ना है। और तीसरा है एसओटी, यानी एसओटी है एक जो कि जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सॉल्यूशन। और चौथा है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, इन्वर्स भी इसमें पूछा जाता है। और चौथा हाइट एंड डिस्टेंस भी, ऊंचाई और दूरी भी इसमें पूछा जाता है। दूसरा है अलजेब्रा, अलजेब्रा में देखिए क्या सब आता है। पहला आता है सेट, उसके बाद आता है रिलेशन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आता है। फिर डी में आता है नंबर सिस्टम, उसके बाद लीनियर इनइक्वलिटीज, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आता है। और सीक्वेंस और सीरीज आता है और लोगरिथम आता है। ये सब ये वीडियो और ये लीनियर इनइक्वलिटीज का ये तो दो वीडियो है, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 2D एंड 3D ज्योमेट्री में जो आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। उसके बाद होता है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का जो इक्वेशन आता है उसका क्या क्या फॉर्म होता है। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म। हाँ, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन सब पूछा जाता है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का। उसके बाद होता है देखिए ये है पॉइंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, ये 12th का चैप्टर है और ये सब 11th का चैप्टर है। उसके बाद चौथा में देखते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो उसका रूल होता है ट्रांसपोज और का, वो सब पूछा जाता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में जो पूछा जाता है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल पूछा जाता है। और इसके द्वारा लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पूछा जाता है। और मैट्रिक्स मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ये पूछा जाता है। पाँचवा है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर पूछा जाता है, सिंपल वेक्टर। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पूछा जाता है। और तीसरा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पूछा जाता है और उसका प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। उसके बाद इस पर कुछ एग्जाम क्वेश्चन रहता है वर्क एंड फोर्स का। छठा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन रहता है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसका एक डाटा बना के दिया जाता है, प्रेक्षणों का निरूपण, उसमें से कुछ क्वेश्चन रहता है।
उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। उसके बाद तीसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सहबंध, सहसंबंध एवं समासरण। ये तीनों चैप्टर जो होता है ये एस्थेटिक का चैप्टर होता है। और इसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन एंड रैंडम वेरिएबल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सब जो चैप्टर होता है ये प्रोबेबिलिटी का होता है, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। इसके बाद आता है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम भी प्रोबेबिलिटी का ही चैप्टर है। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही चैप्टर है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो होता है पहला फंक्शन होता है, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है और लिमिट्स होता है। इसके बाद कंटिन्यूटी भी आता है इसमें, जो कि 12th का चैप्टर है। और ये लिमिट्स 11th का चैप्टर है। और डिफरेंशिबिलिटी जो होता है ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में जो होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूछा जाता है, सिंपल और डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछा जाता है। इसके बाद क्वाड्रेचर पूछा जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें से रहता है। और डिग्री एंड ऑर्डर जो होता है इक्वेशन का, जो डिग्री और ऑर्डर रहता है वो फाइंड करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। चलिए ये था NDA का मैथ का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।